वैसे स्टूडेंट जो खासकर जामिया मिलिया इस्लामिया में स्कूल के एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं, यानी खासकर क्लास 9 की बात करें तो आज इनका पेपर था 4 जून को। और ये क्वेश्चन पेपर है सेट की बात करें तो सेट सी है। बेसिकली हम क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे और उसके बाद आपको इसका आंसर्स भी बताते चलेंगे। ये कुछ बेसिक गाइडलाइन था। अब हम डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ से आपका मैथ्स के सवाल सबसे पहले शुरू होते हैं अगर आपके पास सेट सी होगा तो। क्वेश्चन फर्स्ट कर रहा है, कार्ड्स आर मार्क विद नंबर 1 to 5 आर प्लेस इन बॉक्स एंड मिक्स थ्रूली। वन कार्ड इज ड्रॉन एट द रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर। इवन नंबर कितने आ सकते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है। करेक्ट आंसर इसका जो होगा दैट इज बी होगा, यानी 0 आएगा इसका। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड कर दूँ, मैंने ज़्यादातर जो आंसर्स इसमें मैं बता रहा हूँ वो सिंपली गूगल की हेल्प से, क्योंकि अभी फ़िलहाल टाइम कम की वजह से गूगल की हेल्प लेकर मुझे वीडियो बनाना पड़ा है। बाकी ये कि जब इनका ऑफिशियल आंसर किया आ जाएंगे उसके बाद आपको एक वीडियो मिलेगा, उसमें फाइनल बिल्कुल जितने भी 100 MCQ रहेंगे वो सबको करेक्ट आंसर आपको पता चलेंगे। इसमें हो सकता है कुछ क्वेश्चन गलत भी हो, लेकिन क्योंकि मैंने डायरेक्ट गूगल से हेल्प लिया है। तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे जो गूगल पे ऑब्वियसली गलत हो जाते हैं। करे व्हाट विल द वैल्यू ऑफ एक्स पूछा जा रहा है इन पॉली पाइथागोरियन ट्रिपलेट है और इसमें सब एक्स का वैल्यू पूछा जा रहा है। सेकंड का करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे दैट इज 10 आएगा। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट को ये अभी वही चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्यूब ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज, मतलब ऑड नंबर अगर मान ली कोई क्यूब है और अगर वो ऑड नंबर फॉर्म में है तो उसका जो वैल्यू आएगा क्या आएगा बाद में, अगर क्यूब भी निकाले तो ऑड नंबर का। करेक्ट आंसर ए होगा। बड़ा सिंपल, जैसे 3 है तो 3 3 जा 9 और 9 3 27, तो 7 क्या आ रहा है, एक ऑड ही आ रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एनी नेचुरल नंबर, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो ट्रू है कोई भी नेचुरल नंबर को लेकर। तो इसमें जो डी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है ऑन सेलिंग ए फैन फॉर RS 810 रुपीज़ राहुल गेन 8%, मतलब उनको 8% का ये प्रॉफिट मिलता है। और हाउ मच डिड ही परचेज, तो उसको कितने में परचेज किया था जब वो सेल किया इतने में और उनको इतना % का बेनिफिट मिला, तो असल में वो परचेज कितने किया था वो पूछा जा रहा है। सो फिफ्थ का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे दैट इज़ बी होगा 750। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इज अ सम ऑफ RS इतना इतना इतना, व्हाट इज SI पूछा जा रहा है। तो SI हमारे हिसाब से करेक्ट आंसर डी हो रहा है, बट आप देख लीजिएगा एक बार। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे अगर देखेंगे, कह रहा है आइडेंटिफाई इन टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन x + y + 1 विच आर कॉन्स्टेंट, इनमें से कौन सा कॉन्स्टेंट टर्म है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। सो 7 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे दैट इज आपका ए होगा, x y एंड 1। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कर रहा है व्हाट मस्ट बी एडेड टू, इसमें कितना हम ऐड करेंगे कि हमारा जो वैल्यू आएगा 2x + 3y होगा। आप क्या करेंगे, सिंपली 3x + y में इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, तो जो करेक्ट आंसर आएंगे दैट इज आपका इसमें आपके करेक्ट आंसर आएंगे 8 है। हाँ, करेक्ट आंसर आपका सी आएगा। बड़ा सिंपल है, आप अगर जैसे इस पूरे को इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो 3x में से 2x हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 3y 1 2 -3 में रहेंगे तो इससे -2y हो जाएगा। और अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कह रहा है कि इक्वेशन फॉर द स्टेटमेंट ऑन 4th ऑफ नंबर 4 गिव्स ये, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज आपका सी आएगा, 9 का सी आएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वर्टिकल कट ऑफ अ ब्रिक विल शो द क्रॉस सेक्शन, मतलब सपोज करिए कोई ब्रिक है उसको वर्टिकल, तो ब्रिक का शेप वैसे भी रेक्टेंगुलर शेप होता है, तो करेक्ट आंसर जो दैट इज आपका रेक्टेंगल हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर फेस ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म, मतलब ट्रायंगुलर प्रिज्म का रेक्टेंगुलर फेस क्या हो सकता है, तो करेक्ट आंसर इसके 4 होंगे। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे कि 2 डाइस हैं उनको प्लेस साइड बाई साइड 2 + 4, व्हाट इज द टोटल ऑन द फेस अपोजिट बाय द नंबर, आपको गिवन नंबर के हिसाब से बताना है। तो 12 का करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे दैट इज आपका 8 आएगा। और अब आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा दी सर्कमफेरेंस ऑफ 2 सर्कल इन द रेशियो है और रेशियो एरिया का रेशियो पूछा जा रहा है, मतलब सर्कमफेरेंस का रेशियो दिया हुआ है और एरिया का रेशियो पूछा जा रहा है। 13 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे बी होगा। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि ब्रेथ ऑफ अ रूम इज ट्वाइस इट्स हाइट एंड हाफ ऑफ इट्स लेंथ, द वॉल्यूम ऑफ रूम इज इतना डेकामीटर है क्यू है, तो डायमेंशन आपसे पूछा जा रहा है कि इसका डायमेंशन क्या होगा। बड़ा आसान क्वेश्चन है, बस खाली डेकामीटर में बताया गया। करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे दैट इज़ आपका ए होगा। और अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि स्टैंडर्ड फॉर्म इसका बताना होगा, तो बहुत आसान है, सिंपली आपको पॉइंट में बताना है। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे बी दैट इज़ 5.2 × 10⁻8। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा वैल्यू ऑफ 6⁻1 माइनस, तो आई थिंक मेरे इसका मैंने सॉल्यूशन नहीं निकाल पाया, मे बी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा 17।
कह रहा है इन हॉस्टल 50 गर्ल्स, मतलब किसी हॉस्टल में 50 गर्ल्स हैं और देयर आर फूड प्रोविजन फॉर 40 डे। इफ़ 30 मोर गर्ल्स ज्वाइन दी हॉस्टल हाउ लॉन्ग विल दिस प्रोविजन लास्ट। तो जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका 17 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे दैट इज आपका 25 डेज आएगा। और अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि फैक्टर्स आपको इसका निकालना है। जब इसको सोल्व करेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज आपका बी आएगा, यानी कि 18 का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज आपका बी आएगा। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19। ये रहा 19, आपको ये पॉइंट मिला है और ये इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब आसान है, देखिए पहला जो वैल्यू होता है ना वो एक्स का वैल्यू होता है और दूसरा जो वैल्यू होता है वो वाई का वैल्यू होता है। तो इसका मतलब सिंपल है कि एक्स जो होगा वो -4 होगा और वाई जो होगा -3 होगा। तो करेक्ट आंसर यही होगा 19 का ही। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे कह रहा है इफ़ ए बी इंटू 6, मतलब ए बी मल्टीप्लाई 6 है और ट्रिपल बी लिखा हुआ है, तो ए और बी का वैल्यू क्या होगा आपसे पूछा जा रहा है। तो इसके भी करेक्ट आंसर फर्स्ट होंगे, ए का वैल्यू 7 आएगा और बी का वैल्यू 4 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है आउट ऑफ दीज विच इज़ एबल टू कंट्रोल फायर, मतलब कहीं आग लग जाता है तो हम लोग कौन सा गैस का यूज़ करते हैं। 21 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे दैट इज़ आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है फोर्स चेंजेस दी। ऑब्वियसली फोर्स जो होगा मोशन, किसी बॉडी का मोशन ला सकता है, स्पीड को बढ़ा सकता है, घटा सकता है, शेप में भी चेंज आ सकता है। तो डी जो होगा वो ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। कह रहे हैं विच ऑर्गेनिज्म कॉजेज एड्स, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज आपका वायरस, वायरस की वजह से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि नेम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर फर्मेंटेशन इन द ईयर 1850, मतलब फर्मेंटेशन का डिस्कवरी किसने किया था, सिंपली आपसे ये पूछा जा रहा है। इसके करेक्ट आंसर होंगे दैट इज ए लुइस पास्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच वाज द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट, मतलब इंडिया का सबसे फर्स्ट सैटेलाइट के बारे में हमसे पूछा जा रहा है। करेक्ट आंसर इसका आर्यभट्ट होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहे हैं यहाँ पे गैप बिटवीन ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर के बीच में जो गैप होते हैं उस ऑर्बिट को हम क्या बोलते हैं। करेक्ट आंसर इसका आपका एस्टेरॉइड्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम बल्ज पार्ट एवं पार्ट उठा हुआ पार्ट ऑफ द आई बॉल इज कॉल्ड, हम उसको क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका डी होगा दैट इज कॉर्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा है, कह रहा है यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूज बाय ए फार्मर विद लार्ज फार्म टू हार्वेस्ट हीज क्रॉप क्विकली एंड इफिशिएंटली। 28 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे दैट इज आपका ए होगा, कंबाइन मेथड से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन का लार्ज एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वाइब्रेशन वुड प्रोड्यूस, मतलब अगर मान लिया एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो वाइब्रेशन के केस में उसमें क्या होगा। तो 29 का करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज लॉर्ड साउंड होगा, तो ऐसा केस में हो सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए थर्मोप्लास्टिक, इनमें से कौन थर्मोप्लास्टिक है। तो 30 का करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज बैकेलाइट। और अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बीटन इनटू थीन सीट, मतलब इनमें से किनको हम थीन सीट में बदल सकते हैं। ऑब्वियसली जब भी होगा तो नंबर 1 मेटल ही होगा, तो यहाँ पे फॉस्फोरस नॉन मेटल है, सल्फर भी है, और तो आपका जिंक जो होगा वो आपका हो जाएगा थीन सीट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंटेन ओनली सिंथेटिक फाइबर, इनमें से कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसमें सिर्फ सिंथेटिक फाइबर ही मिलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा, पीवीसी, पॉलीथीन, बैकेलाइट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रेडिशनल इरिगेशन मेथड, इनमें से कौन जो है ट्रेडिशनल इरिगेशन मेथड नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है। मेरे ख्याल से डी जो है ट्रेडिशनल, क्योंकि ये ड्रिप सिस्टम, जब से ड्रिप सिस्टम जो है वो मतलब छिड़काव पानी इससे कम यूज हो, तो ये नया मेथड लाया गया। तो डी मेरे ख्याल से ट्रेडिशनल मेथड नहीं होगा। अब बाकी आप इसमें देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहे हैं बीम ऑफ लाइट स्ट्राइकिंग सरफेस इज कॉल्ड, मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये इस तरीके से आपका मिरर हो गया और इस पर सिर्फ स्ट्राइक कर रहा है, तो ऑब्वियसली इसको हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलेंगे। बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है पॉप साउंड प्रोड्यूस इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ विच गैस, अगर पॉप मान ली रिएक्शन हुआ और अगर पॉप साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो ऐसे केस में हम उसको हम कौन सा गैस नाम देते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पे सी शायद हो, हाइड्रोजन गैस, अदरवाइज आपके ए सही हो सकते हैं। इन दोनों में मुझे कन्फ्यूजन है, हो सकता है आपका ए भी हो या सी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच सेल विच लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसमें मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की कमी होता है। तो 36 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कर आइडेंटिफाई द सब्सटेंस विच इज टफ, पोरस एंड ब्लैक, इट इज़ ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। 37 का करेक्ट आंसर यहाँ पे बी होगा, कोक। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, कर विच इज़ द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। 38 का करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे दैट इज आपका क्लोरीन होना चाहिए, बैड इलेक्ट्रॉन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि
करंट इज द फ्लो ऑफ, ऑब्वियसली करंट जब फ्लो होता है तो उसमें फ्लो किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का होता है, बी जो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है जीन्स आर लोकेटेड इन, जीन में किस में लोकेटेड होते हैं, इसका करेक्ट आंसर जो होगा 40 का दैट इज क्रोमोजोम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पे करें कि ए बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड स्लो डाउन एंड फाइनली स्टॉप, दिस इज बिकॉज, मतलब बड़ा सिंपल, बॉल को आपने रोल कर दिया है वो जाकर रुक जाता है, किस वजह से, तो करेक्ट आंसर होगा दैट इज फ्रिक्शन की वजह से। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है बर्निंग कोल इन ए क्लोज रूम विल प्रोड्यूस, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 42 का दैट इज आपका सी होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर पे, इनमें से कौन जो लिक्विड रहते हैं, तो करेक्ट आंसर होगा दैट इज आपका ब्रोमीन होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, मरकरी भी होता है लेकिन मरकरी ऑप्शन तो है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाई फ्लूइड इज कॉल्ड, इसको ड्रैग बोलते हैं, मतलब फ्लूइड के द्वारा जो फ्रिक्शन फोर्स लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है ईस्ट इज यूज इन प्रोडक्शन ऑफ, तो 45 का करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज आपका बी होगा अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अब यहाँ पे कह रहा है चौरी चौरा इंसिडेंट वाज एसोसिएटेड विथ, चौरी चौरा इंसिडेंट जो हुआ था वो मेरे ख्याल से खिलाफत मुहिम में मेरे ख्याल से करेक्ट आंसर, बाकी आप देख लीजिएगा, मैं इसमें श्योर नहीं हूँ। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि पीसी कल्चर डील विथ, पीसी कल्चर बेसिकली फिश से रिलेटेड है, तो सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेमस बर्ड सेंचुरी, बर्ड्स इनमें से कौन सबसे फेमस बर्ड सेंचुरी है, तो करेक्ट आंसर इसके डी होंगे भरतपुर सेंचुरी। अब आपको मैं क्लियरली दिखाता हूँ अगेन इसी क्वेश्चन को, ये रहा फेमस बर्ड सेंचुरी में कौन है, तो डी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन कर रहा है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज रिटन बाई, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज आपका जेम्स विल्स के द्वारा, बी जो करेक्ट आंसर होगा। और अब आता है क्वेश्चन नंबर 50 पे, कह रहा सेकंड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज सेकंड बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट होगा, फर्स्ट नहीं बल्कि सेकंड होना चाहिए, ये अकबर एंड हेमू के बीच में मेरे ख्याल से सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, हाँ सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 लास्ट जो अभी होगा, रिवोल्ट ऑफ 1857 बिगैन फ्रॉम, ये मेरठ से स्टार्ट हुआ था। बाकी आने वाले जो भी अपडेट आता है या इसके अलावा अभी 51 से लेकर 100 तक अगेन पार्ट 2 में आपको मिल जाएगा, अपडेटेड रहिए, बहुत जल्द उसके वीडियो अपलोड हो जाएंगे। और आपके जितने भी मार्क्स आ रहे हैं कमेंट कर दीजिएगा ताकि एक कट ऑफ पे वीडियो बना दिया जाएगा, ताकि आपको पता चल सके कि हाँ भाई हमारा इस बार सिलेक्शन होगा या नहीं। और आने वाले जो भी अपडेट आता है लाइक रिजल्ट्स को लेकर, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।